और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। नई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 15 मई को पहली बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी ब्रेकिंग, ट्विशा शर्मा मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद कल ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। उधर ट्विशा शर्मा के पति से लगातार पूछताछ जारी है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तीसरी ब्रेकिंग, असम विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा सदन में ये विधेयक पेश करेंगे। 27 मई तक विधेयक पर चर्चा और उसके पारित होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अगुवाई वाली कैबिनेट ने इसके ड्राफ्ट को पहले ही हरी झंडी दे दी है और इसके पारित होकर कानून बनने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हो जाएगा। चौथी ब्रेकिंग, दिल्ली के भारत मंडपम में आज इफ्को की 55वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित होगी। बैठक में देश भर से जुड़े प्रतिनिधि और किसान सदस्य हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान इफ्को की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। संयुक्त उद्यमों की गतिविधियों और उपलब्धियों को लेकर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम में कृषि और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। पांचवी ब्रेकिंग, संसदीय समिति आज पश्चिम एशिया संकट और उससे भारत की समुद्री सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा बैठक करेगी। इस बैठक में भारतीय समुद्री व्यापार, शिपिंग चैनल, तटीय बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत मंथन किया जाएगा। बैठक का प्रमुख एजेंडा लाल सागर और पश्चिम एशिया के अशांत क्षेत्रों से गुजरने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं संकट के कारण बढ़ते समुद्री किराए और वैकल्पिक मार्गों के चयन से भारतीय आयात निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। छठी ब्रेकिंग, दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में धर्मांतरण करने वालों को अमित शाह ने दी चेतावनी। कहा, लालच देकर किसी का भी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी कहा कि हम सभी को अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए जो हमें हमारी संस्कृति और हमारे देश से जोड़े रखेगा। इस दौरान शाह ने जनजातियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की पाबंदी नहीं लगने का भी भरोसा दिया। सातवीं ब्रेकिंग, राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मामला अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान श्री राम पर कथित विवादित टिप्पणी की गई थी। याचिका में आरोप यह लगाया गया कि राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। शिकायतकर्ता ने इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बयान बताया। आठवीं ब्रेकिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में वर्चुअली शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में लाइव जुड़कर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत से प्यार है, मुझे प्रधानमंत्री मोदी बहुत पसंद है। पीएम मोदी महान हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। अमेरिका और भारत के रिश्ते जितने मजबूत आज हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। भारत किसी भी मदद के लिए हम पर 100% भरोसा कर सकता है। नौवीं ब्रेकिंग, ईरानी एजेंसी तस्नीम का न्यूक्लियर को लेकर बड़ा दावा। तस्नीम ने कहा कि ईरान ने परमाणु मुद्दे पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। शर्तों में फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करना इसमें शामिल है। इस बीच तस्नीम ने कहा कि तेहरान को वो अमेरिका पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं।
और 10वीं ब्रेकिंग, भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में 45 डिग्री के साथ धूल भरी आंधियां चल सकती है। मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं दूसरी ओर गर्मी से राहत के लिए पहाड़ों पर उमड़ी भीड़। मनाली में टूरिस्ट का सैलाब देखने को मिल रहा है। भीषण जाम ने सड़कों पर गाड़ियां यहां पर रेंगती दिख रही हैं।